हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शमाइल है, आप लोग देख रहे हैं वाई टेक न्यूज़। स्टार्ट करना चाहिए वीडियो। आज मैं करूंगा पबजी टेस्ट हमारे इन्फिनिक्स जीरो एक्स न्यू का एक्सपीरिया XZ3 से। बात करूं दोनों फ़ोन की क्विकली स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पर आपको इन्फिनिक्स जीरो एक्स न्यू में मीडियाटेक हीलियो G95 का चिपसेट मिलता है। 8GB 120GB का वेरिएंट है और 90 हर्ट्ज को ये फ़ोन सपोर्ट करता है। बात करूँ अगर एक्सपीरिया XZ3 की, तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 845 का चिपसेट मिलता है और इसके अलावा आपको 4GB 64GB का रैम है। यहाँ पर आपको 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है। ये फ़ोन जो है वो आपको एज अ किट पाकिस्तानी मार्केट में मिलते हैं 18-19 हज़ार रुपये तक में। और इन्फिनिक्स जीरो एक्स न्यू आपको बॉक्स पैक ऑफिशियल पाकिस्तानी मार्केट में मिलता है और ये फ़ोन आपको 34,000 रुपीज़ ऑफिशियल प्राइस में मिलता है। सो लेट्स सी, देखते हैं पबजी के रिगार्डिंग कौन सा फ़ोन जो है वो बेस्ट है। सबसे पहले बात करूँ दोनों की है Antutu बेंचमार्क स्कोर की, तो यहाँ पर हम Antutu बेंचमार्क स्कोर में चले जाते हैं दोनों के। तो आप देख सकते हैं कि स्कोर जो है वो ज़्यादा जो है फ़र्क नहीं है स्कोर में। यहाँ पर 3,65,000 तक का स्कोर है और यहाँ पर 3,37,000 तक का स्कोर है, तो स्कोर में यहाँ पर ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सबसे पहले मैं दोनों में ही आपको जो है ना बता देता हूँ कि दोनों की जो बैटरी है वो कितनी कितनी रिमेनिंग है मेरे पास। यहाँ पर हमारे पास इन्फिनिक्स जीरो एक्स न्यू की बैटरी जो है वो 41% है और हमारे जो एक्सपीरिया XZ3 की बैटरी है वो है 64%। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है पबजी को ओपन कर लेते हैं। सही है, बात करूँ ब्राइटनेस की, क्योंकि बैटरी ड्रेन टेस्ट के लिए बैटरी ड्रेन भी होगी तो बैटरी भी चेक करनी है हमें, तो ब्राइटनेस भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इन्फिनिक्स में जो है 50% ब्राइटनेस कर दिया और एक्सपीरिया में मैं कुछ 50% ब्राइटनेस कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स सी, डिस्प्ले भी चेक करेंगे, डिस्प्ले किसका ज़्यादा अच्छा जो है कलर्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हम पबजी को ओपन कर लेते हैं। पबजी ये रहा, यहाँ पर ये रहा पबजी। लेट्स गो। अच्छा, यहाँ पर पहले से ओपन था पबजी हमारे इन्फिनिक्स जीरो एक्स न्यू में। ठीक है, जब तक वहाँ पर ओपन हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो सेटिंग्स में जाके यहाँ पर ग्राफिक्स में आपको HD पे हाई, बैलेंस पे अल्ट्रा और स्मूथ पे अल्ट्रा का ऑप्शन मिलता है। तो बैलेंस पे अल्ट्रा लगा लेता हूँ। यहाँ पर 40 FPS गेम प्ले पे खेलेंगे हमारे इन्फिनिक्स जीरो एक्स न्यू में। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो जायरो है उसको भी हम जो है ना ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल्स में जाके, एडवांस कंट्रोल में जाके जायरो का जो ऑप्शन है इसको ऑलवेज ऑन कर लेते हैं। ठीक है, बात करूँ एक्सपीरिया XZ3 की, तो यहाँ पर जो है हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं जाऊँ ग्राफिक्स में, तो ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्मूथ पे एक्सट्रीम है, बैलेंस पे आपको अल्ट्रा मिलता है, HD पे अल्ट्रा, HDR पे अल्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम बैलेंस पे अल्ट्रा खेलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर हमें जो है कैसा रिजल्ट मिलता है। पहले तो दोनों को सेम रख के खेलेंगे और क्लासिक पे सपोर्ट किया हुआ है। इसके अलावा कंट्रोल्स में जाके, एडवांस कंट्रोल में जाके यहाँ पर हम जायरो को ऑलवेज ऑन पहले से किया हुआ है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को मैंने सेटअप कर लिया है। अब क्विकली मैं जो है एक दूसरे को रिक्वेस्ट भेज देता हूँ। ठीक है, रिक्वेस्ट भेज के मिलते हैं। सो दोस्तों, दोनों को मैंने रिक्वेस्ट भेज दी और यहाँ पर अरीना ट्रेनिंग को सेलेक्ट भी कर लिया। हम गेम के अंदर भी जा चुके हैं। सबसे पहले बात करूँ डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में बहुत बड़ा फ़र्क है भाई। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास जो एक्सपीरिया का डिस्प्ले है वो 6 इंच का डिस्प्ले है, लेकिन जो कलर्स हैं एक्सपीरिया के वो ज़्यादा अच्छे हैं। अदर दैन हमारा जो इन्फिनिक्स है उसमें जो बेजल्स हैं वो छोटे मिलते हैं। डिस्प्ले भी थोड़ा बड़ा है, यहाँ पर आपको 6.95 इंच का डिस्प्ले मिलता है हमारे इन्फिनिक्स में। यहाँ पर देख सकते हैं कि जायरो दोनों का बिल्कुल सही काम कर रहा है, लेकिन कलर्स में अगेन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। आप देख सकते हैं कि इन्फिनिक्स में जो कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डल मिलते हैं आपको, जबकि यहीं पर अगर आप इसको कंपेयर करते हो हमारे एक्सपीरिया से, तो एक्सपीरिया की तरह इन्फिनिक्स से ब्राइट है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको जो है एक OLED पैनल मिलता है, तो यहाँ पर आप एक बड़ा गैप देख सकते हैं कलर्स में। लेट्स सी, सबसे पहले हम इन्फिनिक्स में खेलेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं इन्फिनिक्स में जो है जो वॉइस इसको बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं जो बटन है उनको कस्टमाइज़ कर लेता हूँ। ठीक है, कि मैं इस बटन में नहीं खेल पाऊँगा क्योंकि यहाँ पर जो है इस फ़ोन से मैं खेलता नहीं हूँ असल में, लेकिन ये फ़ोन जो है ये वही फ़ोन है जो मैंने रिव्यू किया था और मैं इसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ इस फ़ोन को। लेट्स सी, देखते हैं कि भाई यहाँ पर हमें कैसा गेम प्ले मिलता है। कलर्स डिस्प्ले के IPS LCD पैनल के हिसाब से अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक्सपीरिया XZ3 से कंपेयर करते हो तो भाई यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे कलर्स हैं, और एक्सपीरिया XZ3 से कंपेयर करते हो तो इतने अच्छे ही लेंगे। जो स्पीकर है सिंगल स्पीकर है नीचे की तरफ, साउंड ठीक आ रहा है
और डिस्प्ले का जो स्मूथ है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ डिस्प्ले का जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है यहाँ पर। और ऐसे मुझे कोई लैग भी नहीं भी फील हो रहा। 40 FPS गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ये फ़ोन हैंडल करता है। MediaTek Helio G95 है, तो यहाँ पर ऐसे कोई भी इशू नहीं आएगा। थोड़ा हम किल कर लेते हैं, एक भी किल नहीं कर पाया हूँ अब तक। असल में वो लोग छुप के खेलने, मसला ही है। एक तो किल कर दिया मैंने, लेकिन मुझे पीछे में तीसरे बंदे ने मार दिया। सो गेम 40 FPS का यहाँ पर ज़रा भी लैग नहीं हो रहा हमारे एक्सपीरिया XZ3 इसमें सोनी उसमें सॉरी इन्फिनिक्स 0X न्यू में, ठीक है। और ओवरऑल यहाँ पर टच भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। 50% ब्राइटनेस में भी जो ब्राइट है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर जो है ना ब्राइटनेस का कोई इशू हो रहा है। 50% पे आप खेल सकते हो पबजी। इंडोर में तो खेल ही सकते हो बिल्कुल, और आउटडोर में तो ज़्यादा सी बात आपको पता है कि पबजी कोई खेलता भी नहीं है आउटडोर में और आउटडोर में डिस्प्ले जो है ना वो, खैर हम यहाँ पर किल नहीं कर पा रहे हमारे इसमें। और देखते हैं, थोड़ा और किल करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, हम ज़रा सा आगे जाते हैं, वहाँ पर हमें जो है वो किल कर दिया जाता है। तो भाई एक तो किल कर दिया हमने, ठीक है। और अब देखते हैं कि कहाँ से एनिमी आ रहा है। तो फायर कनेक्टिविटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है अगेन। खैर अब खेलते हैं हमारे एक्सपीरिया में, और साउंड भी एक्सपीरिया का जो है ओपन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसका साउंड बंद कर देते हैं, एक्सपीरिया का साउंड ओपन कर देते हैं, ठीक है। लेट्स सी, एक्सपीरिया में जो वो है वो भी सही काम कर रहा है। यहाँ पर भी जो टच है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। कलर्स मुझे थोड़े यहाँ पर जो है ना बेहतर ज़रूर लग रहे हैं। कलर्स का यहाँ पर बहुत बड़ा जो है डिस्प्ले का जो, हाँ डिस्प्ले यहाँ पर इन्फिनिक्स 0X न्यू के हिसाब से छोटा ज़रूर है थोड़ा। और जो साउंड क्वालिटी है वो यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर आ रही है, क्योंकि ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर है, तो साउंड क्वालिटी मुझे थोड़ी सी बेहतर लग रही है इन्फिनिक्स 0X न्यू से। इसके अलावा गेम प्ले दोनों का ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहा है, काम कर रहा है। गेम प्ले में ऐसा कोई भी इशू नहीं है। और लेट्स सी, हम यहाँ पर किल कर लेते हैं, किल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी कोई ऐसा कोई लैग मुझे फील नहीं हो रहा। वो थोड़ा सा छुपे हुए, तो हम भी छुपे ही रहते हैं। अब एक काम करते हैं, छुप के खेलने की आदत नहीं है मेरी वैसे। वो छुप छुप के कोने से मार रहे हैं। लेट्स सी, और भाई हम लोग एक और जो है वो एक बार जो है किल हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो गेम है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, और फायर कनेक्टिविटी भी यहाँ पर ठीक लग रही है मुझे। ऐसा कोई भी इशू नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं किल मैंने बहुत ही आराम से किया, किल करने में ऐसा कोई भी इशू नहीं है। स्पीकर्स की क्वालिटी अच्छी है यहाँ पर, और डिस्प्ले कलर भी मुझे अच्छे लग रहे हैं। ऐसे यहाँ पर फ़ोन बिल्कुल भी जो है लैग नहीं हो रहा, भी फ़िलहाल हीट भी नहीं हो रहा। जबकि आज कराची में जो है वो इतनी सर्दी नहीं है, मतलब यहाँ पर जो है ना गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं कराची में तो, लेकिन अभी भी फ़िलहाल जो फ़ोन है वो हीट नहीं हो रहा एक्सपीरिया XZ3। कोशिश करते हैं कुछ किल करने की, ठीक है। जीत गए भाई वो लोग। तो भाई यहाँ पर सीरियसली बात बताऊँ तो भाई यहाँ पर 40 FPS का गेम प्ले जो है दोनों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है। दोनों का जो गेम प्ले मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा अरीना की हद तक, ठीक है। अरीना का अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो दो चीज़ें जो मुझे थोड़ी सी मिसिंग लगी हमारे इन्फिनिक्स में। एक इसका स्पीकर जो कि सिंगल स्पीकर है नीचे की तरफ, जो साउंड सारा नीचे से आ रहा था। हाँ लाउड आ रहा था, लाउड काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पर जो ड्यूअल स्पीकर की बात है हमारे जो एक्सपीरिया के स्पीकर हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो है आपको जो डिस्प्ले कलर्स हैं उनका बहुत बड़ा शिफ्ट दिखेगा, मतलब जैसे आप स्विफ्ट करोगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखेगा। हाँ 60 FPS का ऑप्शन ज़रूर है हमारे एक्सपीरिया XZ3 में, लेकिन अगर 40 FPS खेलते हो तो आपको गेमिंग में दोनों में कोई भी लैग नहीं मिलता। खैर अब हम चलते हैं क्लासिक में।
क्लासिक में जाके मिलते हैं आपसे। सो दोस्तों यहाँ पर हम क्लासिक में जा रहे हैं। अभी क्लासिक में जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ कि हमारा जो अरीना पे जो गेमिंग की है, मैंने एक गेम और खेला है अरीना पे, ठीक है, उसके बाद मैं क्लासिक में आया हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 53% हो गई है हमारी बैटरी हमारे एक्सपीरिया में। जो 64 पे स्टार्ट की थी 53 हो गई, तो मतलब 2 अरीना गेम में यहाँ पर 11% बैटरी ड्रेन हुई है। और यहाँ पर कुछ 36% बैटरी हो गई है, मतलब यहाँ पर कुछ 5% बैटरी ड्रेन हुई है। को मतलब यहाँ पर बैटरी ड्रेन जो है वो जो है ना एक काफ़ी ज़्यादा जो है ना हो रही है हमारे एक्सपीरिया XZ3 में। एक तो बैटरी छोटी है, ऊपर से यहाँ पर जो स्क्रीन है वो आपको क्वाड HD पैनल मिलता है, जिसकी वजह से जो बैटरी है वो हमारे एक्सपीरिया XZ3 की इतनी अच्छी नहीं है। जबकि इन्फिनिक्स का एक बहुत बड़ा USB है बैटरी का, कि यहाँ पर जो बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना एफिशिएंट है। इसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 जो है ना परसेंटेज बैटरी गिरी, और बैटरी का साइज़ भी इन्फिनिक्स में बड़ा मिलता है 5000 mAh की बैटरी का। खैर, बात करूँ अगर स्पीकर्स की, तो मैं दोनों के स्पीकर को फुल दिखा देता हूँ। अभी फ़िलहाल एक्सपीरिया के स्पीकर चल रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं साउंड 4 स्टेप का साउंड आ रहा हो आपको, ड्यूअल स्पीकर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो है फुल आवाज़ करके हमें हमारे हमारे जो इसके स्पीकर हैं इन्फिनिक्स के वो दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर जो दोनों के जो स्पीकर के साउंड है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर अगेन जो स्पीकर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर है हमारे स्पीकर का, वो ज़्यादा बेहतर है। और फ्रंट फेसिंग है तो हाथ से ना ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी ना खुद से यहाँ पर प्रेस करके बंद कर दो, जबकि यहाँ पर जो अगर आप बंद करते हो तो आवाज़ बिल्कुल गायब हो जाती है। मतलब गलती से अगर आपका हाथ लग जाता है स्पीकर पे तो आवाज़ गायब हो जाती है, जबकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि एक्सपीरियंस फ्रंट स्पीकर है। बात करूँ दोनों के कलर्स की यहाँ पर क्लासिक में, तो यहाँ पर कलर्स के आपको सीरियसली काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। मैं थोड़ी सी आवाज़ कम कर देता हूँ हमारे इसकी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर कलर्स में आपको क्लियरली डिफरेंस मिल रहा होगा कि यहाँ पर जो थोड़े से डल कलर लगते हैं, क्योंकि IPS LCD पैनल है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का IPS LCD पैनल है हमारे इन्फिनिक्स में, तो इतने डल नहीं लगते। लेकिन फिर भी कलर्स का यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस ज़रूर है। हमारे जो एक्सपीरिया के कलर हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, वहाँ पर रेजोल्यूशन भी अच्छा है, तो डिस्प्ले के कलर्स यहाँ पर अच्छे लगते हैं। लेकिन एक बड़ा डिस्प्ले अगर आपको चाहिए तो आपकी जो प्रेफरेंस होगी हमारी इन्फिनिक्स की। इन्फिनिक्स में भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना अच्छा डिस्प्ले मिलता है। अब यहाँ पर जो है हम जंप कर लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेंडरिंग है वो दोनों फ़ोन कैसे कर रहे हैं। अब अभी फ़िलहाल दोनों में जो है ना यहाँ पर जो मैप है वो नज़र आ रहा है। और बात करूँ भाई, यहाँ पर थोड़ी सी मुझे बेहतर लग रही है रेंडरिंग हमारे एक्सपीरिया की, बिकॉज ऑफ जो स्नैपड्रैगन 845 है वो थोड़ा सा जो है ना इसको ज़्यादा अच्छा हैंडल कर रहा है। लेकिन अब देख सकते हैं दोनों में जो मैप है वो विजिबल हो चुका है, और यहाँ पर दोनों में हम 40 FPS का गेम प्ले कर रहे हैं। अगेन मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पर मैंने 60 FPS का ऑप्शन है एक्सपीरिया में, जो कि मैं बंद किया हुआ है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इन्फिनिक्स में जो है ना जाके थोड़ा गन वन ले लेते हैं हाथ में, लेट्स सी। तो यहाँ पर हम गन आती मिल गई है मुझे इन्फिनिक्स में। तो यहाँ पर भी ऐसे कोई भी लैग तो नहीं है, क्योंकि बिल्कुल जो है ना वो हमारा जो मीडिया हीलियो G95 है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हैंडल करता है 40 FPS को, तो लैग वगैरह तो नहीं है। और ओवरऑल जो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है यहाँ पर गेम प्ले, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाके जो है ना बैठ जाते हैं यहाँ इस छोटे से घर में, जब तक हम आ जाते हैं हमारे एक्सपीरिया पे। सो एक्सपीरिया में भी यहाँ पर स्मूथनेस भी ठीक है, लैग भी नहीं है, जैरो भी सही से काम कर रहा है। 40 FPS गेम पे आपको एक्सपीरिया में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। हाँ, 60 फ्रेम पे यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत जो है ना वो लैग, हल्का फुल्का लैग मुझे ज़रूर मिलता है, वो भी स्टार्टिंग में, उसके बाद लैग नहीं मिलता इतना। तो यहाँ पर कोशिश करते हैं कि हमें यहाँ भी गन मिल जाए, ठीक है। और जो स्पीकर है मैं ओपन कर लेता हूँ हमारे एक्सपीरिया का ही, ठीक है। यहाँ पर इन्फिनिक्स का स्पीकर जो है बंद कर लेता हूँ और एक्सपीरिया का स्पीकर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी मैं थोड़ा बस काफ़ी है इतना स्पीकर की लाउडनेस जो है ना मुझे इन्फिनिक्स की थोड़ी ज़्यादा लगी। एक स्पीकर है लेकिन लाउडनेस ज़्यादा थी, और ड्यूअल स्पीकर सेटअप में हमारे एक्सपीरिया का, और लाउडनेस थोड़ी सी ज़रा सी जो है ना वो कम थी, ऐसी कम नहीं थी, लेकिन अगर आप डायरेक्टली इन्फिनिक्स से कंपेयर करते हो तो जो लाउडनेस है वो ज़रा सी कम लगी। लेकिन जो ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर उनका फ़ायदा ये है कि जो फ्रंट फेसिंग स्पीकर हैं तो स्पीकर्स का जो है ना वो ब्लॉक होने का ख़तरा नहीं होता, और
आवाज़ ज़्यादा बेहतर से हमारे इन्फिनिक्स में आ रही है क्योंकि सॉरी इसमें एक्सपीरिया में आ रही है क्योंकि ड्यूअल स्टूडियो स्पीकर हैं तो दोनों तरफ से आवाज़ आ रही है, तो खेलने में जो है ना गेम वो ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पर मुझे जो है एक पिस्टल मिल गई है, ठीक है, हम फ़िलहाल पिस्टल से ही काम चला लेते हैं और मैं जो है वो चले जाता हूँ नंबर 2 के पास। सही है, अब यहाँ पर दोनों में कोई भी लैग नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आप दोबारा डिस्प्ले को यहाँ पर जो है ना वॉच कर सकते हैं, दोनों के डिस्प्ले को आप देख सकते हैं। जो दीवार का जो कलर है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। जब ये लकड़ी का घर है तो लकड़ी का जो कलर है वो बिल्कुल डिफरेंट है दोनों में, और कलर दोनों के अच्छे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है OLED डिस्प्ले की बात अलग होती है। लेकिन यहाँ पर बात करूँ डिस्प्ले की तो भाई बड़ा डिस्प्ले चाहिए और एक बेजल छोटे चाहिए, तो आपको जो है ना ज़्यादा मज़ा आने वाला है हमारे इन्फिनिक्स में, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और बड़े डिस्प्ले खेलने का बिल्कुल बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे वाकई। और अगर आपको एक ज़्यादा रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले चाहिए और कलर्स थोड़े से बेहतर चाहिए तो हमारा जो एक्सपीरिया है उसका जो डिस्प्ले है वो भाई बहुत ही ज़्यादा कमाल है। और ऊपर से यहाँ पर जो है ना एक आपको कर्व डिस्प्ले मिलता है, तो उसका भी एक अपना मज़ा है कर्व डिस्प्ले का। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं घास जो कलर्स यहाँ पर देखते हैं कितने डिफरेंट कलर हैं। सो यहाँ पर जो है हम अब इसको आज की वीडियो को जो है ना इनफ करते हैं, ख़त्म करते हैं। बात करूँ फाइनल कंक्लूजन की तो भाई मैंने दो जो है ना वो अरीना खेले हैं और यहाँ पर हमने क्लासिक भी चेक किया है, दोनों में मुझे कोई भी लैग नहीं मिला, ठीक है। सबसे बड़ा जो इशू मुझे लगा वो बैटरी का है। सही है, हमारे एक्सपीरिया में जो बैटरी है वो 49% हो गई है अभी, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 49% बैटरी है और यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था 64 से 49 15% बैटरी ड्रेन हुआ है, ठीक है। बात करूँ हमारे इन्फिनिक्स में तो 41% बैटरी थी और 34 हो गई है, तो 7% बैटरी ड्रेन हुआ है। मतलब 7% यहाँ है और यहाँ पर 15% है, तो अराउंड कुछ डबल बैटरी ड्रेन किया हमारे एक्सपीरिया ने। तो यहाँ पर जो बैटरी साइज़ है वो डबल नहीं है, मतलब यहाँ पर 3300 mAh बैटरी है, यहाँ पर को 5000 mAh बैटरी मिलती है, यहाँ पर कुछ अराउंड 1700 mAh बैटरी ज़्यादा है। लेकिन जो ऑप्टिमाइजेशन है वो हमारे MediaTek Helio G95 की इन्फिनिक्स की ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये एक रीसेंट मॉडल है और आजकल आपको पता है कि ज़्यादातर जो ब्रांड है वो बैटरी में ही जो है ना वो खेल रहे हैं, बैटरी में जो है ना वो कोशिश करते हैं कि जितनी हो सके बैटरी ऑप्टिमाइजेशन अच्छी दी जाए। लेकिन एक्सपीरिया XZ3 एक तो पुराना फ़ोन है और स्नैपड्रैगन 840 जो है ना वो इतना बैटरी ऑप्टिमाइज प्रोसेसर नहीं था, तो यहाँ पर इसलिए आपको जो बैटरी है वो एक्स्ट्रा ज़्यादा ड्रेन होती हुई है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा रीज़न है बैटरी ड्रेन का कि भाई यहाँ पर जो रेजोल्यूशन है वो ज़्यादा है, क्वाड HD पैनल है, OLED डिस्प्ले है, तो इसकी वजह से तो थोड़ी ज़्यादा आपको जो है ना बैटरी ड्रेन यहाँ पर ज़रूर मिलता है। तो ये तो मेन रीज़न है बैटरी ड्रेन होने के। इसके अलावा बैटरी के रिगार्डिंग इन्फिनिक्स Zero X Neo बहुत अच्छा है। बात करूँ डिस्प्ले की तो डिस्प्ले में आपकी अपनी प्रेफरेंस है। अगर आपको एक बड़ा डिस्प्ले चाहिए, छोटे बेजल्स चाहिए, तो इन्फिनिक्स Zero X Neo की तरफ जाओ। अगर आपको थोड़ा सा छोटा डिस्प्ले चाहिए, आप देख सकते हैं डिस्प्ले का साइज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, तो थोड़ा सा छोटा डिस्प्ले चाहिए, बेजल से आप काम चला सकते हो, कर्व डिस्प्ले चाहिए, तो आप हमारे एक्सपीरिया XZ3 की तरफ जाओ। इसके अलावा बात करूं जायरो की तो जायरो दोनों के काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम करे, तो जायरो में यहाँ पर दोनों में ही मुझे कोई भी ऐसा इशू नहीं आया। हाँ, अगर आपको 40 FPS पे गेम प्ले करना है तो इन्फिनिक्स Zero X Neo आपको जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा गेम प्ले प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आपको 60 FPS पे गेम प्ले करना है तो यहाँ पर आपको 60 FPS का ऑप्शन मिल जाता है हमारे इन्फिनिक्स एक्सपीरिया XZ3 में, और एक्सपीरिया XZ3 आपको ओवरऑल जो है ना वो HDR तक का भी ऑप्शन दे देता है, जबकि यहाँ पर सिर्फ आपको HD पे हाई का ऑप्शन मिलता है, जो आपको मीडियम पे सिर्फ है ना ये 40 FPS प्रोवाइड करता है, वरना यहाँ पर आपको बैलेंस पे 40 FPS प्रोवाइड करता है, वरना HD पे 40 FPS यहाँ पर प्रोवाइड नहीं होता। तो इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक्स आप कह सकते हो कि भाई एक्सपीरिया जो है वो ज़्यादा सुपीरियर है। बात करूँ अगर यहाँ पर कोई लैग वगैरह तो दोनों फ़ोन में कोई भी 40 FPS में मुझे लैग नहीं मिला। फायर कनेक्टिविटी दोनों की अच्छी थी, टच रिस्पॉन्स दोनों का अच्छा था, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। बात करूँ स्पीकर की तो स्पीकर भी आपकी अपनी चॉइस है। मुझे ज़्यादा अच्छे लगे हमारे एक्सपीरिया XZ3 के स्पीकर, फ्रंट फेसिंग स्पीकर हैं, साउंड ज़्यादा अच्छा आता है, आपको कुछ 70% साउंड नीचे से आता है, 30% ऊपर से आता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बैलेंस बनता है। ऊपर से यहाँ पर स्पीकर ब्लॉक होने का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर जो स्पीकर है वो नीचे की तरफ है
और इसके अलावा कोई और स्पीकर नहीं है। स्पीकर लाउड ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर एक स्पीकर है जो सिंगल स्पीकर है, मुझे इतना मज़ा नहीं आया। तो स्पीकर के रिगार्डिंग मुझे Xperia XZ3 ज़्यादा पसंद आया। तो ये था आज का कंप्लीट PUBG रिव्यू दोनों का। आई होप कि आपके जितने भी कन्फ्यूजन थे वो दूर हो गए होंगे कि अगर आप बॉक्स पैक फ़ोन लेते हो MediaTek Helio G95 के साथ तो आपको कैसा PUBG एक्सपीरियंस मिलता है, और अगर आप Snapdragon 845 के साथ कोई भी फ़ोन लेते हो या हमारा Xperia XZ3 को लेते हो तो आपको कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।